यह कथा उन दिनों की है जब घने पहाड़ों के बीच एक घना निर्जन जंगल अपनी रहस्यमयी चुप्पी के लिए कुख्यात था। उसी जंगल के भीतर एक प्राचीन गुफा थी, जहां एक युवा लेकिन तपस्वी साधु, जिसका नाम अग्निवेश था, वर्षों से गहन तपस्या में लीन था। अग्निवेश ने सांसारिक मोहमाया का त्याग कर दिया था और अब वह आत्मा की मुक्ति के अंतिम सोपान पर पहुंचने ही वाला था। गांवों में यह किंवदंती फैल गई थी कि साधु को शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होने वाली है। एक रात जब आकाश में बादलों का साम्राज्य था, चांद कहीं दूर अदृश्य हो गया था और समूचा जंगल ठंडी सिहरन भरी हवाओं के संग सिसक रहा था, तभी एक विचित्र घटना घटी। साधु अग्निवेश गहरी साधना में लीन था जब अचानक उसे गुफा के बाहर हल्की सी पदचाप सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु फिर एक करुणा भरी थरथराती आवाज आई, कृपया मेरी मदद करें। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और गुफा के द्वार तक गया। बाहर धुंध के बीच एक युवती खड़ी थी। उसका नाम चंद्रिका था। वह थकी, डरी और घायल लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा खरोंचों से भरा और आंखों में अनकहा भय पसरा था। चंद्रिका ने कांपती आवाज में कहा, मैं एक सामान्य लड़की हूं। डाकुओं ने हमारे गांव पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर भाग निकली। मुझे शरण चाहिए। अग्निवेश को उस पर दया आई। उसने उसे भीतर बुलाया, उसे बैठाया और अपनी जड़ी बूटियों से उसकी मरहम पट्टी की। परंतु जब वह चंद्रिका की आंखों में देखता तो उसे वहां एक अजीब सी चमक दिखाई देती, जैसे वहां कोई गहरा रहस्य छिपा हो। रात बीतती रही। चंद्रिका धीरे धीरे साधु से बातें करने लगी। वह पूछने लगी, बाबा, क्या आपको कभी अकेलापन नहीं सताता? क्या आत्मा की खोज में भी साथी की आवश्यकता नहीं होती? अग्निवेश मुस्कुराया और कहा, जिसे सत्य का मार्ग पकड़ना हो उसे अकेले ही चलना पड़ता है बेटी। मगर तभी चंद्रिका की आवाज बदलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा विकृत होने लगा। वह चिल्लाई, मैं एक पिशाचिनी हूं। वर्षों से इस जंगल में भटक रही हूं। केवल एक तपस्वी की अग्नि ही मुझे मुक्ति दे सकती है। तुम मेरी अंतिम आशा हो। गुफा का वातावरण अचानक भारी और ठंडा हो गया। पेड़ चरमराने लगे और एक अनदेखी हवा गुफा के भीतर तक घुस आई। साधु अग्निवेश ने आंखें बंद कर लीं और शक्ति मंत्रों का उच्चारण करने लगा। मंत्रों के प्रभाव से चंद्रिका छटपटाने लगी। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। रुको, मुझे मत त्यागो। मैं भी कभी इंसान थी। उसकी आवाज में अब करुणा थी। वह फफक पड़ी और बोली, मैं कभी रानी चंद्रलेखा थी। मेरे मंत्री ने विश्वासघात कर मुझे मृत्यु के घाट उतारा और मेरे प्राणों को बांधकर पिशाचिनी बना दिया। वर्षों से मैं इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। साधु अग्निवेश ने गुफा के बीचों बीच एक पवित्र अग्निकुंड जलाया। उसकी अग्नि नीली और स्वर्णिम थी, जैसे स्वयं देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया हो। उसने चंद्रिका से कहा, सच्ची मुक्ति त्याग से मिलती है, भोग से नहीं। अगर तुम वास्तव में मुक्ति चाहती हो तो इस अग्नि में अपने पापों को भस्म कर डालो। यह अग्नि तुम्हें नया जन्म देगी। चंद्रिका कुछ क्षणों के लिए कांपी, फिर उसने अपनी भयावह रूपी देह त्याग दी, आंखें बंद कीं और अग्निकुंड में कूद पड़ी। एक प्रचंड प्रकाश फैला और जंगल कांप उठा। कुछ क्षणों में सब कुछ शांत हो गया, मानो कुछ घटा ही ना हो। प्रातःकाल जब अग्निवेश ध्यान से उठा तो उसने गुफा के द्वार पर एक नवजात बच्ची को रोते हुए पाया। उस बच्ची के चेहरे पर अद्भुत तेज था और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा बिखरी हुई थी। साधु ने उसे गोद में उठाया और मुस्कुराकर कहा, अब तुम चंद्रप्रभा हो, एक नई आत्मा जो सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलेगी। उस दिन से अग्निवेश ने चंद्रप्रभा का पालन पोषण किया। उसे सिखाया कि सच्ची मुक्ति सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने से मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, यदि आत्मा सच्चे परिवर्तन के लिए तैयार हो तो एक किरण भी पूरे जीवन को आलोकित कर सकती है। प्रायश्चित, साहस और आत्मशुद्धि से न केवल आत्मा का उद्धार होता है, बल्कि वह स्वयं भी दूसरों के लिए प्रकाश की एक नई दिशा बन सकती है। आज के लिए इस रहस्यमयी कथा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में। जय श्री कृष्णा।